Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you people will be good and safe at your home. This is your maths teacher and I welcome you in the maths class summary. Today we are discuss unit 2 number operations. नंबर ऑपरेशंस में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट किया था नंबर ऑपरेशंस, ठीक है ना। नंबर ऑपरेशंस में एडिशन 4 ऑपरेशंस थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कर लिया था। टुडे वी डिस्कस सब्ट्रैक्शन। कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलें हम लोग अपनी डेली लाइफ से थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन क्या है? अगर कि आपके पास 50 रुपीज़ हैं, ठीक है ना, आपके पास 50 रुपीज़ हैं, आपने अपने बहन या भाई को, अपने सिबलिंग को 10 रुपीज़ दे दिए, तो आपके पास कितने रुपीज़ बच गए? 40। तो जो रिमेनिंग वो होते हैं ना, इसको डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। और आपके पास जो रिमेनिंग पैसे बच जाते हैं वो डिफरेंस हो गया, और जो प्रोसेस होता है इसको सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो मैथ्स हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसको 100 रुपीज़ देते हैं और उससे बोलते हैं कि मुझे 70 रुपीज़ का कुछ भी दे दें, ठीक है। आपने कुछ ख़रीदना होता है तो आप वो लेते हैं ना, तो फिर शॉपकीपर आपको 70 रुपीज़ की जो है तो चीज़ें दे देता है, ठीक है, जो आपने ख़रीदना है। तो वो कितने पैसे आपको वापस देगा, कितने रुपीज़ वापस देगा? 30 रुपीज़। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन कहते हैं। सब्ट्रैक्शन का हमारी डेली लाइफ पे बहुत ज़्यादा यूज़ है। हमारी डेली लाइफ में सब्ट्रैक्शन का बहुत यूज़ है, और सिर्फ सब्ट्रैक्शन का नहीं, मैथ्स हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ होती है। तो अब आपको समझ आ गई कि सब्ट्रैक्शन किसको कहते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक हो गया ना। सब्ट्रैक्शन क्या है? What is subtraction? Subtraction is an arithmetic operation that represent the operation of removing objects from a collection. अरिथमेटिक की एक ब्रांच है, सही है ना। मैथ्स की एक ब्रांच है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में हमारे पास 4 ऑपरेशंस थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हमारा टॉपिक क्या है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज एन अरिथमेटिक ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन क्या है? एक ऑपरेशन है अरिथमेटिक का, दैट रिप्रेजेंट्स द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ कलेक्शन। इसका मतलब ये है कि टोटल कलेक्शंस में से आप जो है किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करो, और जो रिमेनिंग हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन कहते हैं। सब्ट्रैक्शन इज सिग्निफाइड बाय द माइनस साइन। इस साइन से आप सब्ट्रैक्शन को सिग्निफाइड करते हो। ये साइन जो है सब्ट्रैक्शन कहलाता है। जहाँ भी ये साइन आपके पास आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक हो गया ना। सब्ट्रैक्शन। फिर क्या? द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड अ डिफरेंस। जो रिजल्ट आता है सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस से, जो रिजल्ट आता है उसको डिफरेंस कहते हैं, ठीक है मेरा बेटा। सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट जो आता है, सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस से जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं? डिफरेंस। उसको क्या कहते हैं? डिफरेंस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक का एक ऑपरेशन है। इसका मतलब ये है कि आप होल क्वांटिटी में से कुछ चीज़ें रिमूव करते हो, ऑब्जेक्ट रिमूव करते हो। इस प्रोसेस को सब्ट्रैक्शन कहते हैं। सब्ट्रैक्शन को माइनस के साइन से सिग्निफाइड करते हैं, और इसके आंसर को, इसका जो रिजल्ट आता है उसको डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। मैडम ने आपके लिए थोड़ा सा आपको समझाने के लिए रेडी किया है। सब्ट्रैक्शंस मीन्स टेक अवे, छोड़ देना। सब्ट्रैक्शंस मीन्स टेक अवे, छोड़ देना, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ 5 बलून्स है, 1 2 3 4 5। कितने बलून्स हैं? 5। 1 2 3 4 5 बलून्स है ना। तो मैडम ने 3 छोड़ दिए, ठीक है, इनको क्रॉस कर दिया, यहीं रहने दिए, ठीक है। टेक अवे, छोड़ देना। तो कितने रिमेनिंग रह गए बेटा? 1 2। 3 को छोड़ दिया तो आंसर क्या आया? 2, ठीक हो गया ना। सब्ट्रैक्शंस मीन्स टेक अवे। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? छोड़ देना। जैसे कि आपने आपके
100 रुपीज़ हैं आपके पास, तो आप जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, ठीक है ना, मतलब शॉपकीपर के पास आप जाते हैं कुछ चीज़ लेने के लिए, तो आप उसको मतलब उसको जो पैसे देते हैं और कुछ ख़रीदते हैं, तो वो पैसे आपने उसको छोड़ दिए, मतलब उसको दे दिया आपने, तो वैसे चीज़ ली ना कुछ लिया, लेकिन टेक अवे वो 80 रुपीज़ 70 रुपीज़ 50 रुपीज़ वहाँ छोड़ देना। अब यहाँ बैलून की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 2 को ले लिया, 3 को टेक अवे वहीं छोड़ दिया, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आपने 3 बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये याद रखनी है बेटा कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करो ना, मतलब किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ सब्ट्रैक्ट करते हो, तो वो नंबर आपको वही नंबर आएगा, मतलब इटसेल्फ वो नंबर खुद ही आएगा। सेकंड बात ये याद रखनी है कि जब होल क्वांटिटी आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ 45 है, तो आपके पास उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक हो गया ना। और थर्ड बात ये याद रखनी है कि आपने हमेशा ग्रेटर नंबर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, ग्रेटर क्वान्टिटी से स्मॉलर क्वान्टिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। When we subtract 0 from a number, the difference will be the number itself. जैसे कि 8 में से 0 को माइनस किया तो क्या आया, 8 ही आया, ठीक है ना। यहाँ भी अगर मैं 0 लगा दूँ, यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन 0 लगा दूँ तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही आएगा। तो जो ज़रूरी नहीं है यहाँ 8 हो, यहाँ कोई भी डिजिट हो सकता है, 7 5 4 3 2, ठीक है ना। तो इस ज़ीरो प्रॉपर्टी क्या हो गई सब्ट्रैक्शन की, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम अ नंबर द डिफरेंस विल बी द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद आएगा, ठीक है ना, वही नंबर आएगा इटसेल्फ। प्रॉपर्टी नंबर 2 है इफ़ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। जब भी हम किसी नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि 5 को 5 से सब्ट्रैक्ट करें, तो डिफरेंस क्या आएगा, 0, तो डिफरेंस क्या आएगा, 0, ठीक हो गया ना। 10 को 10 से सब्ट्रैक्ट करें, 45 को 45 से यहाँ सब्ट्रैक्ट किया है, तो आंसर क्या आता है, 0, ठीक हो गया ना। ये आपके पास 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई। एक नंबर जो है जब 0 से सब्ट्रैक्ट होता है तो वही नंबर आता है, और जब नंबर खुद अपने नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट होता है तो डिफरेंस 0 आता है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, इन सब्ट्रैक्शन द ऑर्डर इन विच द नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब ये है कि आपके पास ये बात इम्पोर्टेंट है कि आप उसको ऑर्डर दो, मतलब कि ग्रेटर नंबर हमेशा फर्स्ट होता है, ग्रेटर नंबर फर्स्ट और स्मॉलर नंबर सेकंड, कभी भी स्मॉलर नंबर पहले नहीं होता। मतलब आपके पास होल क्वांटिटी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। मतलब कि आप 50 रुपीज़ में से तो 100 रुपीज़ माइनस नहीं कर सकते, 100 में से ही 50 करेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि ग्रेटर नंबर हमेशा आपने ऊपर रखना है, ठीक हो गया ना। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.4, अब अपनी बुक्स ओपन करें। एक्सरसाइज 2.4 ऑन पेज 38। एक्सरसाइज 2.4 ऑन पेज 38, ठीक है ना। इसके जो है ना मैडम आपको क्वेश्चंस करवाती हैं और फिर सब बच्चों ने ये क्वेश्चंस बुक पे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। इसके आपके पास 8 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। इसके कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। अभी मैं आपको इसके 2 पार्ट्स फर्स्ट वाले समझाती हूँ, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा, जैसे कि एडिशन में मैडम ने बताया था कि 1s को 1 से आपने ऐड करना है, 10s को 10 से ऐड करना है, 100 को 100 से, 1000 को 1000 से। अब क्या करना है मैडम, 1000 से स्टार्ट करना है? नहीं, आपने सब्ट्रैक्शन में भी 1s की प्लेस से स्टार्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में कहाँ से स्टार्ट करना है, 1s की प्लेस से, ठीक है ना मेरा बेटा। 1 से स्टार्ट करना है, मतलब कि 4 में से 2 को माइनस करना है। आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, या आपके पास 4 रुपीज़ हैं, तो उसमें से 2 रुपीज़ आपने किसी को दे दिए, तो कितने रह गए, 2। मैडम 2 रुपीज़ रह गए, तो आपने यहाँ क्या लिखना है, 2, ठीक हो गया। फिर क्या है, 10th प्लेस पे आ जाएंगे 3।
3 है ना, इस यहाँ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 3 में से 3 के 3 ऑब्जेक्ट्स आपने माइनस करने हैं। ये कौन सा साइन है? माइनस, ठीक है ना, माइनस का साइन है, इसका मतलब ये है आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सही है। अब 3 में से 3 गया तो क्या आ गया? मैडम ने तो सेकंड प्रॉपर्टी में बताया था कि जब नंबर अपने नंबर के साथ ही सब्ट्रैक्ट होता है तो आंसर क्या आता है? 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। जब नंबर अपने नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट होता है, ये तो सेकंड प्रॉपर्टी आ गई मैडम, आपने बताया था अभी कि 3 से जब माइनस होता है तो क्या आता है? 0। 3 से माइनस होगा तो क्या आएगा? 0, ठीक है। 5 को 4 से माइनस करें, 5 में से 4 गए, क्या आ गया मैडम? 1 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ भी 2 में से 1 गया तो क्या आ गया? 1, ठीक है। अब क्या करना है? एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया मैडम। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन था 2534 और 1432, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था। आंसर क्या आ गया? 1102, ठीक है ना। 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया, 10 को 10 से सब्ट्रैक्ट किया, 100 को 100 से किया और 1000 को 1000 से किया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया जी? 4 और 0, 1 की प्लेस पे क्या है? 4 और 0, ठीक है ना। अब क्या करना है मैडम? ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई कि आपके पास अगर कोई भी वैल्यू होती है, मतलब कोई डिजिट भी होता है और उसमें से आपने 0 को सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या आएगा? तो 0 प्रॉपर्टी आ गई ना, क्या आएगा? वो नंबर खुद ही नीचे आ जाएगा, वो 0 के साथ जो है ना फाइट करके खुद ही नीचे आ जाएगा, तो सही है ना। अब 4 है हमारे पास ना, तो 4 की जगह 4 के साथ क्या है? -0 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा? 4 खुद ही नीचे आ जाएगा मैडम, 4 जंपिंग करेगा, खुद ही नीचे आ जाएगा, नंबर खुद नीचे आ जाएगा। यहाँ ज़रूरी नहीं है 4 ही हो, यहाँ 5, 6 भी हो सकता था, ठीक है ना। अब देखें 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 7 को हटाएं, 9 में से 7 2 और 5 में से 4 1, ठीक हो गया ना। ये आंसर आ गया आपके पास। इसी तरह यहाँ हमने एक वर्कशीट रेडी की है, सही है ना, कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। यहाँ हमारे पास 4 थिंग्स हैं, ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स को मैडम क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो कितने रिमेनिंग बचे? 1 आपने यहाँ लिख देना, ठीक है। फिर क्या है? 2 के 2 को हटा दिया, 2 - 2, तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? 2 - 2, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रॉस हो गया तो क्या आएगा? 0, क्या आएगा? 0, ठीक है। यहाँ 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 में से 1 को क्रॉस किया तो क्या आ गया? 2, ठीक है, क्या आ गया? 2। यहाँ 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 में से 2 को क्रॉस कर दिया, क्या रह गया? 1 2 3, 1 2 3, क्या आ गया? 1 2 3, तो 3 आपके पास आ गया, ठीक है। रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 3, ठीक है ना। यहाँ क्या है? 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स चले गए, ठीक है। कितने ऑब्जेक्ट्स रह गए? 1, कितने ऑब्जेक्ट्स रह गए? 1, ठीक है। यहाँ 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 चला गया, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स रह गए। ऐसे ही मेरे बच्चों ने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज 2.4 ऑन पेज 38, ये सब आपने खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज़।